अस्सलाम वालेकुम। मैं UPS वनगाम से हूँ। मेरा नाम फरादिबा है। मैं 7वीं के बच्चों को उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। आज का अनवान है हमें इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो बच्चों, ये तो आप सबों को पता होगा कि हमारे नबी कौन है। मौसन इंसानियत रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक तमाम इंसानों के लिए बेमिसाल नमूना है। आपकी सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू आपके बुलंद और आला इखलाक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलक अजीम सबसे ज़्यादा मुतासर करता है और आलम इंसानियत के लिए एक ही दर्स मतलब सबक है। ये हम सब के लिए सबक है। पके मुखालिफ और जानी दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफाना और पाकीज़ा इखलाक के कायल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में आला और अजीम इखलाक के शाहकार थे। आपके इखलाक से मुतासर होकर कड़े मुखालिफ और जानी दुश्मन भी आप पर ईमान ले आए। आपका इखलाक देखकर जो आपके जानी दुश्मन थे वो भी आप पर ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज और खुश तबाह थे। दर्दमंदी, तहमल, बर्बादी, हलम और दरगुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश इखलाकी के खास जौहर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में सख्ती बिल्कुल नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बुरा कलमा मुंह से निकालते थे, ना किसी को बुरा कहते थे, किसी की ऐब गोई नहीं करते थे। बुराई करने वालों के साथ भी बुराई नहीं करते थे। अगर कोई बात नापसंद होती तो दरगुजर फरमाते। अपनी ज़ाती मामले में कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा ना आया, ना किसी से इंतकाम लिया। अगर इनके साथ कोई बुरा करता था ये यहाँ से उसके साथ अच्छा करते थे। अपने ज़ाती मफाद के लिए भी किसी के साथ गुस्से से बदला नहीं लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला इखलाक के वाक़ात का गुलदस्ता इतना खुशनुमा है। गुलदस्ता मतलब गुलदस्ता हुआ फूलों गुलदस्ता फूलों का गुच्छा इतना खुशनुमा है कि जहाँ से चाहे फूल चुन लीजिए। यहाँ चंद वाक़ात का जिक्र किया जाता है। जिन लोगों के शर और जुल्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा था, फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ फरमा दिया और कोई बदला न लिया। एक मर्तबा एक मुनाफिक ने कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी माफ़ फरमा दिया। वो उनका जानी दुश्मन बन के उन पे कातलाना हमला करने आया, लेकिन इनकी खुश अखलाकी से इन्होंने उसको भी माफ़ कर दिया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुजर रहे थे। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मशवरा करना था। अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाएं तो मैं बाज़ार से सौदा सलफ खरीद कर घर रखा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहीं ठहर कर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी आना। वो सहाबी घर जाकर ये बात भूल गए कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार में ठहरने को कह आए हैं। तीसरे दिन वो सहाबी जब बाज़ार आए तो एक दिन देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं। ये है इंसानियत के मोहसिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत, अहद और बेमिसाल आला इखलाक का नमूना। एक यहूदी की बीवी ने आपको अपने यहाँ दावत पर बुलाया और जहर मिला हुआ गोश्त खिलाया। इस औरत ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी माफ़ फरमा दिया। एक मर्तबा एक बदवी कर्ज ख्वाह अपने कर्ज का तकाजा करने को आया। इसने बड़ी सख्ती से और गुस्से से तकाजा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने इस बदू से कहा कि क्या तुम देखते नहीं कि तुम किस शख्सियत से बात कर रहे हो। वो कहने लगा, मैं तो अपना फ़र्ज तलब कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया, इसकी हिमायत करनी चाहिए क्योंकि ये इसका हक है। फिर उसका हिसाब बेबाक करने का हुक्म दिया और इसके हक से कुछ ज़्यादा उसे दिलवाया। मतलब ये कि किसी का हक कभी नहीं खाना चाहिए। एक वाक़ा है। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैन बिन सना से
80 मिसाल सोना 80 मिस कॉल सोना इस शर्त पर लेकर एक बदवी को दे दिया कि वो मुकर्ररा वक़्त पर इसके बदले में खजूरें देंगे। अभी मुकर्ररा वक़्त में 2-3 दिन बाकी रह गए थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज पढ़ाकर अपने रफ़ीकों के साथ एक दीवार के पास तशरीफ़ रखे थे। ज़ैद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते और चादर के पल्लू को खींचते हुए निहायत बदमिजाजी और सख्ती से कर्जा अदा करने को कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ओ खुदा के दुश्मन, क्या बकता है? खुदा की कसम, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदेशा न होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। पैकर इखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को समझाया, ऐसे मौके पर तुम्हें चाहिए था कि एक तरफ मुझे मोहसन व खूबी से इसका कर्ज अदा करने को कहते और दूसरी तरफ इस शख्स को बेहतर तरीके से तकाजा करने की नसीहत करते। फिर फरमाया, जाओ जाकर हिसाब कर दो और डांटने के बदले मैं 20 सहा खजूरें ज़्यादा दे दूं। एक बुढ़िया का मामूल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर के सामने से गुजरते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंकती। एक रोज़ जब इस मामूल में फ़र्क आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए और ये मालूम होने पर कि बुढ़िया बीमार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने और पूछने गए। बुढ़िया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन आप पर ईमान ले आई। उसने जब देखा कि मैं इनके साथ क्या कर रही थी और ये बदले में इन्होंने मेरे साथ क्या किया, तो वो फ़ौरन इन पर ईमान ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसन सलूक और बेनज़ीर इखलाक और रहम व करम के फैज़ से वो भी महरूम नहीं रहे जिन्होंने ज़िंदगी भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई और तरह तरह से सताया। मुनाफ़िकों का सरदार, जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन अबी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने और तकलीफ़ पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। लेकिन जब वो फौत हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार कर कफन के लिए दिया। मोहसन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अखलाक की मिसाल कहाँ मिलेगी? गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पहलू से आला और अजीम अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को मिसाली अखलाकी और बेमसल का किरदार का अलमी दर्स दिया। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े से बड़ा मुखालिफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक का इनकार नहीं कर सकते। बच्चों, आज हमने ये लेसन पढ़ा, अब हम आगे इसके सवाल जवाब करेंगे।